अब हम यहाँ से स्टार्ट पार्ट 3 में हम समाकारिता की मूल प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसको हम लेके चलेंगे। इसमें समाकारिता के जो मूल प्रमेय है वो है समाकारिता का प्रथम प्रमेय, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म और एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पहली जो थ्योरम है वो है समाकारिता का प्रथम प्रमेय, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये आपकी जो थ्योरम है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप अब जो जितना आपने पहले पढ़ चुके हैं सब ग्रुप, उसकी सब प्रॉपर्टीज यूज होंगी। नॉर्मल सब ग्रुप वो भी यूज होगा एंड कोशेंट सब ग्रुप वो भी सब यूज होगा। इसलिए अब आप पूरा दोनों यूनिट को रिवाइज करके इसको स्टार्ट करें तो आपके काम, आपका जो थ्योरम है बहुत इजी वे में आपको याद रहेंगे। थोड़ा सा मैं अब आपको बताती हूँ। अभी मैंने जो बताया कि एफ जी से जी डैश में यदि होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है। तो इसको तो आप जानते हैं, होमोमॉर्फिज्म मीन्स इसका मतलब एफ ऑफ ए बी को मैं लिख सकती हूँ एफ ए एफ बी। ये तो हो गया, एक तो ये हो गया। अब चूंकि मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मतलब यदि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो जितनी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हैं, जितने उसके गुण धर्म है वो भी हमारे पास में है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा एफ ऑफ ई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी ई डैश, जहाँ ई किसका आइडेंटिटी है जी का और ई डैश किसका आइडेंटिटी है जी डैश का। और क्या लिख सकते हैं हमारे पास में क्या है, एक तो ये हो गया सेकंड। और एफ ऑफ ए इनवर्स की इमेज किसके इक्वल लिखूंगी मैं, एफ ऑफ ए जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज के बराबर होगी। ये तीन चीज हमारे पास में है। यदि केवल किससे, यदि आपको कोई मैपिंग दे रखी है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी इनटू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, मीन्स हमारे पास में तीन चीज है। क्लियर। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, यदि हमारे पास एच यदि कोई सब ग्रुप है, सब ग्रुप को हम थोड़ा सा याद करें। एच इज ए सब ग्रुप, एच क्या है, एक सब ग्रुप है। तो कब होता है सब ग्रुप, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको याद हो। इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच सब ग्रुप है, तो विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये है मेरे पास में। यदि ए और बी एच के एलिमेंट्स हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट्स होगा, एच में होगा। इस सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज, या किसी को सब ग्रुप बताना है तो हम ये भी बताएंगे। किसी को सब ग्रुप दिखाना है तो उसके अंदर आप ए बिलोंग्स टू एच लीजिए, बी बिलोंग्स टू एच लीजिए और क्या बता दीजिए कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच उसका सब ग्रुप हो जाता है। क्योंकि यहाँ सब यूज होगा ये सब, क्योंकि हमें नॉर्मल के को कर्नल को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, मतलब सब ग्रुप तो बताना ही रहेगा और फिर नॉर्मल की कंडीशन, तो सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें ये बताना रहेगा। ठीक है। अच्छा, कोई सब ग्रुप है तो हमें क्या पता है, यदि एच सब ग्रुप है तो एक तो ये होता है कि दिखाया गया। दूसरा, यदि ए बिलोंग्स टू एच, मैंने सब आपको थ्योरम जो है वो प्रूव कराई थी, ए बिलोंग्स टू एच, यदि ए एच का ही एलिमेंट्स है तो कोसेट से क्या बताया था, एच इक्वल टू ए एच लिख सकते हैं हम, इसको यूज कर सकते हैं। ए बिलोंग्स टू एच विच इम्प्लाइज, यदि ए एच का ही एलिमेंट्स मैं लिख सकती हूँ एच इक्वल टू एच। सपोज मेरे पास यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एच का, तो इसको अगर मैं यूज करूं तो क्या लिखूंगी, एच ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एच के, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एच तो एच इक्वल टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच तो ए को कौन रिप्लेस करेगा, ए बी इनवर्स, तो इसलिए से हम लिख सकते हैं ये सब यूज होंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले से आपको क्लियर कर रही हूँ कि क्या क्या आना है, तो इसको लिख सकते हैं। फिर से समझिए, बहुत बार यूज होगा कि ए बिलोंग्स टू एच, एच सब ग्रुप है तभी, एच क्या है सब ग्रुप, तो एच इक्वल टू एच हम लिखते हैं। यदि किसी में एच चूंकि सब ग्रुप है उसमें कोई भी एलिमेंट्स यदि बिलोंग्स है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया तो अब मैं, अच्छा एक दूसरा नॉर्मल की कंडीशन के लिए क्या बताते हैं हम, किसी को भी एच यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैंने बताया था कि बीच में एलिमेंट्स किसका, एच यदि नॉर्मल की कंडीशन एच बिलोंग्स टू एच और आसपास एलिमेंट्स किसके रहते हैं, जी के, तो ये किस में बताना रहता है हमें, एच में। तो एच बिलोंग्स टू एच, ये एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, तो हमें क्या शो करना होता है, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच क्या हो जाता है नॉर्मल, ये पहले सब ग्रुप
ऑफ ये कंडीशन, तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, आपको ये सब रिकॉल करिए और बार बार आप दोनों यूनिट देखिए तो आपको सब क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे, नहीं तो आप ऐसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए अब मैं समाकारिता का प्रथम प्रमेय को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखिए, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का प्रथम प्रमेय, इस तरह से भी आता है। लिखिए, केवल इतना ही दे देते हैं तो आपको स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए। ये दिमाग में डाल लीजिए कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर्नल पर है और नॉर्मल सबग्रुप पर है। इसमें हमें कर्नल को नॉर्मल सबग्रुप दिखाना होता है। कर्नल को के को क्या दिखाना पड़ता है? प्रसामान्य उपसमूह। तो फर्स्ट थ्योरम कर्नल को प्रसामान्य दिखाना है, इतना आप माइंड में फिट करिए। तो दे रखा है हमें क्या है, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इंटू जी डैश, देन कर्नल के ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सबग्रुप। ये इसका स्टेटमेंट है। यदि एफ आपको जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म मतलब समाकारिता दे रखा है तो दिखाइए कि एफ का कर्नल क्या है? जी का नॉर्मल सबग्रुप होता है। एफ का कर्नल के जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है। सिंपल हमें ये दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म, जिसको मैं बता चुकी हूँ। मतलब होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन और होमोमॉर्फिज्म समाकारिता की प्रॉपर्टीज हमारे पास में है। तो हमें कर्नल को नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। नॉर्मल सबग्रुप दिखाना मतलब पहले तो हम उससे दिखाएंगे सबग्रुप, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबग्रुप दिखाएंगे। सबग्रुप के लिए पहले तो उसको नॉन एम्प्टी दिखाएंगे और सबग्रुप की कंडीशन। तो सबग्रुप की कंडीशन को मैंने आपको बताया कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, विच इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यदि हम दिखा देते हैं तो एच सबग्रुप हो जाता है। तो पहला नॉन एम्प्टी, फिर सबग्रुप की कंडीशन बताएंगे और फिर नॉर्मल की कंडीशन बताएंगे। नॉर्मल की कंडीशन भी मैंने आपको रिपीट करी है कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जिसको भी हमें नॉर्मल बताना है बीच में एलिमेंट्स उसका रहेगा और आसपास एलिमेंट्स किसके रहेंगे? जी के। तो मैं थ्योरम को स्टार्ट करती हूँ। तो हमें दे रखा है, लिखिए प्रूफ। वी हैव गिवन, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इंटू जी डैश। एफ जी से जी डैश पर क्या दे रखा है हमें? समाकारिता। ये गिवन, ठीक है। शो क्या करना है? हमें दिखाना है कि कर्नल ऑफ एफ को क्या बताना है हमें? इज अ नॉर्मल सबग्रुप। मीन्स इट इज इनफ टू शो। मीन्स इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? मीन्स हमें दिखाना है कि कर्नल एफ क्या है। कर्नल एफ नॉन एम्प्टी बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे? कर्नल एफ को क्या बताएंगे हम? सबग्रुप बताएंगे। क्लियर? एंड थर्ड कर्नल को सबग्रुप बताएंगे और कर्नल को क्या बताएंगे? नॉर्मल की कंडीशन। मतलब जो भी आपकी कंडीशन है, मीन्स एक्स से एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू क्या बताएंगे हम? के। कर्नल एफ में बताएंगे एलिमेंट जहां एक्स बिलोंग्स टू जी एंड ए, ये बीच का एलिमेंट किस में बताएंगे हम? ए बिलोंग्स टू के आपको दे रखा है तो ये एक्स से एक्स इनवर्स को हम कर्नल में बताएंगे। ये तीनों चीज यदि मैं बता दूंगी तो मेरा कर्नल क्या हो जाएगा? नॉर्मल सबग्रुप। तो पहले फ्रेमिंग हम माइंड में सेट करेंगे, हमें दिखाना क्या है। किसी भी थ्योरम को आप स्टार्ट करते हैं याद करें तो पहले उसका फ्रेम बना लीजिए माइंड में कि हमें क्या दिखाना है। नॉर्मल दिखाना है, नॉर्मल सबग्रुप, तो पहले तो उसको नॉन एम्प्टी। कर्नल एफ को सबग्रुप बताना है। सबग्रुप मतलब आपको पता है, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू, यदि मैं के में लेके चलूंगी तो मुझे क्या दिखाना है? ए बी इनवर्स को किस में बताना है? के को के में दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे कर्नल एफ नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ से तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम बताएंगे कर्नल को, तो पहले डिफाइन करिए। तो कर्नल ऑफ एफ इजिकल टू के से भी डिनोट करते हैं। अब हम के ही लेके चलेंगे। कर्नल एफ इतना लिखना लंबा होता है के मीन्स एफ का कर्नल। अच्छा, के किसका सबसेट होता है? जी का। जी के वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज किसके इक्वल है? जी डैश के आइडेंटिटी के इक्वल। बार बार उसको रिपीट करिए। तो एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ एफ इमेज किसकी इक्वल है? ई डैश, तो वो सब एलिमेंट्स के में आएंगे। ठीक है, तो आपको दे क्या रखा था? हमें दे रखा था कि एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब हमें होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पता है। तो चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो लिख देंगे या तो सिंस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है, विच इंप्लाइज, इसलिए
सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, चूंकि एफ समाकारिता है, देयरफॉर एफ ऑफ ई किसके इक्वल होगा, ई डैश। रीजन लिख देंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ ई किसका एलिमेंट है, जी का, और ई डैश किसका एलिमेंट है, जी डैश का। ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, ध्यान से देखिए, कर्नल एफ में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वे सभी एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज ई डैश के इक्वल है। तो यहाँ पर ई की इमेज क्या है, ई डैश, तो ई किस में बिलोंग्स होगा, ई बिलोंग्स टू के, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ के। मतलब एक एलिमेंट्स बता दें हमने ई में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल ऑफ एफ मीन्स के इज नॉन एम्प्टी। क्लियर, पहली कंडीशन हो गई, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप, इसको स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए, मीन्स मैंने के को नॉन एम्प्टी बता दिया। अब सेकंड स्टेप में मेरे को क्या बताना है, सेकंड स्टेप को रिकॉल करिए, मैंने बताया था इसको हम पहले तो नॉन एम्प्टी बताएंगे, फिर सब ग्रुप बताएंगे। सब ग्रुप के लिए हम क्या लेके चलेंगे, सब ग्रुप के लिए हम लेके चलेंगे, अब इसमें लिख देंगे हम यहाँ पर, नाउ वी हैव, अब हम दिखाएंगे कि कर्नल ऑफ एफ मीन्स के जी का सब ग्रुप है। नाउ वी हैव टू शो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब इसको हम सब ग्रुप दिखाएंगे, के को क्या दिखाएंगे, सब ग्रुप ऑफ जी, ये लैंग्वेज में लिखेंगे आप सब। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू के, और क्या दिखाएंगे, क्या दिखाना रहेगा हमें, ए बी बिलोंग्स टू के, तो ए बी इनवर्स को हमें किस में दिखाना रहेगा, के में। तो ए बी बिलोंग्स टू के, देन वी हैव टू शो, क्या शो करेंगे हम दिखाएंगे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ठीक है। या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के कब होगा कर्नल में, कोई भी एलिमेंट्स कर्नल में कब बिलोंग्स होता है, जब उसकी इमेज किसके इक्वल होती है, ई डैश। या इट इज इनफ टू शो, अर्थात हम दिखाएंगे एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल, ई डैश। ये मेरा टारगेट है कि इसको मुझे ए बी इनवर्स की इमेज को ई डैश दिखाना है, ठीक है। दिया क्या है, ए बी बिलोंग्स टू के, ए बी बिलोंग्स टू के मीन्स कर्नल में कोई एलिमेंट्स कब बिलोंग्स होता है, जब उसकी इमेज किसके इक्वल हो, ई डैश। तो ए बिलोंग्स टू के मतलब एफ ऑफ ए क्या है, ई डैश। बी बिलोंग्स टू के मतलब बी की भी इमेज क्या है, ई डैश। ये हमें दे रखा है, ये लेके चल रहे हैं हम, ये गिवन, ये है हमारे पास गिवन, ये लिया है हमें, ये हमें शो करना है। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के मतलब इसकी इमेज मुझे ई डैश बतानी है। क्लियर, तो जिसकी इमेज ई डैश बतानी है उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लेकर चलेंगे हम एफ ऑफ ए बी इनवर्स। ये एफ आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है मतलब एक तो एफ की एफ ऑफ ए बी बराबर एफ बी, ये आपको दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ बी इनवर्स। देखिए एफ की जो होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है, एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। रीजन वही, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, यही लगेगा यहाँ पर। अब एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, ई डैश। एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, ई डैश, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट्स है, कर्नल के। तो एफ ऑफ ए की जगह आ जाएगा ई डैश, एफ ऑफ बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ई डैश का इनवर्स, ठीक है। तो ई डैश का इनवर्स, किसी भी आइडेंटिटी का इनवर्स वो इटसेल्फ ई डैश ही रहेगा, तो मीन्स आया आपका ई डैश। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, ई डैश। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज करेगा जिनकी भी इमेज ई डैश की इक्वल है वो सब किस में बिलोंग्स होते हैं, कर्नल में। तो ये इंप्लाइज करेगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो के क्या हो गया, तो विच इंप्लाइज के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। कर्नल किसका सब ग्रुप बता दिया मैंने, जी का। तो पहले तो नॉन एम्प्टी बता दिया, सब ग्रुप बता दिया। अब क्या रह गई कंडीशन, केवल हमारे पास अभी कंडीशन रह गई है नॉर्मल की। तो नॉर्मल की कंडीशन के लिए थर्ड स्टेप क्या रहेगी हमारी, थर्ड स्टेप रहेगी लेट फॉर ऑल लेट एक्स बिलोंग्स टू जी इज आर्बिट्रेरी, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू के, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी स्वेच्छ है और ए बिलोंग्स टू के, देन वी हैव टू शो, तो हम दिखाएंगे कि एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये गिवन, और ये मुझे शो करना है, दिखाना है मुझे एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के। हैंस इट इज, या क्या शो करना है मुझे, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के, इसको शो करना है। मतलब क्या शो करना है, मुझे बताना है कि इसकी इमेज
एफ ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ये पूरा एक ही एलिमेंट्स है। इसकी इमेज किसके इक्वल बतानी है? ई डैश। कि कर्नल में कोई एलिमेंट्स तभी होगा जब उसकी एफ इमेज ई डैश के इक्वल हो। ये मेरा टारगेट है, इसको मुझे शो करना है, ये कंडीशन रहेगी। तो कंसीडर क्या करूँगी? ये तो मैं लेके चलूँगी एफ ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, इसको लेके चले हम। इसको मुझे ई डैश बताना है। चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो एफ की मैं लगाऊंगी होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं मैं, तो इसको लिख सकती हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इनवर्स। क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, अच्छा ए बिलोंग्स टू के, मीन्स क्या दे रखा है मैं? एफ ऑफ ए किसके इक्वल? ई डैश के। ये गिवन है, ए कर्नल का एलिमेंट्स है तो इसकी इमेज किसके इक्वल है? ई डैश। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका ई डैश एफ ऑफ एक्स इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ के। जो भी आप लिख रहे हैं उसको यहाँ साइड में जरूर लिखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ के, कर्नल की परिभाषा से। अब ये किसका एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट था? जी डैश का। एफ ऑफ एक्स इनवर्स भी किसका एलिमेंट? ई डैश किसकी आइडेंटिटी? जी डैश की। तो इसको अगर हम ऑपरेट करें एफ ऑफ एक्स को उसकी आइडेंटिटी के साथ, तो मुझे वापस वही एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इनवर्स यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी या बाय डेफिनेशन ऑफ ई डैश। ई डैश या ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ये भी जी डैश का एलिमेंट सही था। ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश लिख सकते हैं। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो जिस तरह से हम उसको मतलब कंपोजिशन क्या करता है, ये प्रिजर्व रखता है। तो जिस तरह से हम एफ को सेपरेट करते हैं उसी तरह से अब हम यहाँ को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स इनवर्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स इनवर्स एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स इनवर्स। ये दोनों इक्वल, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब एक्स एक्स इनवर्स, एक्स किसका एलिमेंट था? जी का। तो उसके इनवर्स के साथ उसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगी? उसकी आइडेंटिटी। बट जी की आइडेंटिटी क्या है? ई डैश के ई, ये एलिमेंट्स किसके हैं? जी के। तो यहाँ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, यहाँ लिखेंगे ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। अब एफ ऑफ ई, चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज क्या है? एफ ऑफ ई किसके इक्वल है? ई डैश। तो हम लेकर चले थे एफ ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, इसको किसके इक्वल बताया हमने? ई डैश। इसका मतलब इस एलिमेंट्स की एफ इमेज ई डैश के इक्वल है, तो ये एलिमेंट्स किस में आएगा? विच इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, मीन्स के। यही शो करना था हमें फॉर ऑल जहां पर एक्स किसका एलिमेंट्स था? जी का, और ए किसका एलिमेंट्स था? के का। तो कर्नल को मैंने यहाँ नॉर्मल की कंडीशन बता दी। पहले मैंने उसको नॉन एम्प्टी बताया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में सब ग्रुप, और थर्ड स्टेप में नॉर्मल की कंडीशन। तो तीनों मिला के क्या हुआ? ये हुआ कि कर्नल ऑफ एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो मेरी थ्योरम, वो थ्योरम आपकी फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपकी एंड हुई। तो याद रखिए फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हमें कर्नल को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, कर्नल को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। आपको थ्योरम समझ में आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए।